राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रथम प्रश्न पत्र यूजीसी नेट इसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने कुछ यूनिट्स किए थे, कुछ पीवाईक्यू वगैरह कंप्लीट हो गए थे। आज जो यूनिट नंबर 9 पीडीई यानी पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है जहां से एनटी हर बार प्रश्न क्या है पुट आउट करता है। जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, जो सम्मेलन्स हैं, उनके अपने बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया, या फिर नगोया हो गया, कार्टागोना हो गया, और पृथ्वी सम्मेलन हो गया, या बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट आपके जो टू द पॉइंट सिलेबस दे रखा है, इसके अंदर अपने जो टॉपिक्स है उनको अपने कवर टू द पॉइंट 10-10 मिनट में कंप्लीट करते हुए अपने कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से मतलब आप ये मान के चलिए कि आपसे 2 से या 4 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये मैं पक्का दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न चलता आ रहा है उसको अगर आप पीवाईक्यू से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर मतलब ईयर में कुछ साल बाद में छोड़कर ये मॉन्ट्रियल या फिर ओजोन परत का या फिर इनसे जो दिवस है या फिर कौन सा सम्मेलन कब हुआ, इनमें संशोधन कब हुआ, भारत ने इस प्रकार की किस प्रकार की भूमिका निभाई है, ये सारे प्रश्न क्या करता है एनटीए पुट आउट करता है। तो आइए, जो आज का अपना टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका परिचय क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी इंटरनेशनल संधि है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की ओजोन परत को बचाना, यानी पृथ्वी की ओजोन परत को बचाना। ओजोन परत को क्या करना? बचाना, परत को बचाना। अब ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, यह पहले प्रश्न बनता है। तो अपने को जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस है। इनका नाम पता होना चाहिए। इसके अंदर भी क्या है, जैसे कि कुछ कृत्रिम है जो मानव निर्मित है, और कुछ क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। उनका भी अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस है जिसमें सबसे बड़ा रोग ये योगदान किसका है? CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सबसे बड़ा रोल किसमें है? अपने ग्रीन हाउस गैसों में। उसके बाद चाहे मिथेन ले लो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, चाहे SO2 ले लो, चाहे NO2 ले लो, ये सारी गैसें किस में आ जाएगी? इस ग्रीन हाउस गैसों में आ जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है? पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है इसको क्या करती है? डेफिशियस करती है, यानी इसको क्या करती है? नष्ट करती है। तो इसको बचाने के लिए ये किया गया। यह संधि ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पाद और उपभोग को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए बनाई गई थी। अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर जो भी पुरानी गाड़ियां थी जो कि 90 के सदक की थी, 2000 से पहले की, मतलब 90-80 ऐसे समथिंग की जो गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया गया। कारण क्या था? वो गाड़ियां धुआं ज्यादा देती है, और धुएं के अंदर क्या होता है? कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, और कार्बन की जो मात्रा होती है वो क्या करती है? ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। अब इसकी स्टार्ट कहां से होता है? ये इसका पूरा नाम है, वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। ये मॉन्ट्रियल है कहां? तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। कहां है? कनाडा, जहां दक्षिण अमेरिका में ये है राज्य। स्वीकृति की तिथि क्या है? 16 सितंबर 1987, यानी 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे, ओजोन दिवस। कारण पीछे क्या था? मॉन्ट्रियल स्वीकृति के कारण यह दिवस मनाया जाता है, यानी 1987 किया गया। अब इफेक्टिव डेट क्या है? तो 1 जनवरी 1989 को यह क्या हो गया? प्रभावी हो गया था। इसका संगठन कौन देखता है? तो इसको थोड़ा भाई याद रखना, यूएनडीपी। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका क्या देखता है? इसको पूरा ये फॉलो रूल रेगुलेशन वगैरह, ये नियम टू नियम बनाता रहता है। तो कौन हो गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेन उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी को ओजोन परत से बचाना, मतलब जो इनको इफेक्टिव कर रहे जो पदार्थ है उनको क्या करना? धीरे धीरे कम करना। इसको कहां पर स्वीकृति दी गई? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, जो एक देश है। स्वीकृति की तिथि 16 सितंबर 1987, और इसका संरक्षक संगठन कौन है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसके टारगेट्स क्या क्या, लक्ष्य क्या क्या है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ, जैसे कि कौन से है? CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
इनका पूरा नाम भी याद रखना भाई, सीएफसी। कभी कभार आपको लगता है कि एनटीए कम प्रश्न है, छोटा है, लेकिन कभी कभार नहीं आंकना चाहिए। एनटीए ऐसे ऐसे भूचाल लय देता है जब आपने को पता ही नहीं होता है। कभी कभार आप इतनी तैयारी करके जाते हैं कि पहले पेपर में मैं 80-90 प्लस स्कोर कर लूंगा, लेकिन पहुंचते 50 तक ही है। कारण क्या है कि वो इस प्रकार की फ्रेमिंग करता है, अपने को पता नहीं रहता। लेकिन जब अपनी तैयारी होगी ऑल ओवर एक मध्यम स्तर की लेके चलेंगे कि 70-80% मैं क्या कर लूंगा, मेरा सिलेबस कवर कर लूंगा। ये जो 20% है वो किसी से कवर नहीं होता। अगर करके जाता है, जैसे पिछली बार के आप प्रश्न देखेंगे 2025 के पीवाईक्यू में, तो फिल्मों के क्रम पूछे हुए। अब फिल्मों के क्रम कौन किसको याद रहता है? बहुत सारी मूवी आती है जहां अपने लाइफ में उसका कोई यूज भी नहीं है, लेकिन कुछ अपने यूजफुल होती है, जो हिस्टोरिकल होती है, वो अपने को बताती है कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तो इनको पूरा नाम के साथ आपको याद करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिल क्लोरोफॉर्म आदि के उत्पादन और उपयोग के चरणबद्ध तरीके को क्या करना, कम करना और समाप्त करना। क्योंकि ये जो धुएं होते हैं इनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन इतना खतरनाक पदार्थ है जो कि ओजोन की जो लेयर है उसको क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। अब इसकी पृष्ठभूमि यानी स्टार्टिंग कहां से होती है ये चीज, तो 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ औद्योगिक रसायन ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में जो आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होगी जिनके अंदर ऊपर चिमनियां लगी रहती हैं, वहां से धुआं निकलता रहता है और धुएं में कार्बन की मात्रा ज्यादा है और इस कारण से वो क्या करती है, ओजोन को नष्ट कर रही है। तो 1985 में वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर अपनाया गया। यानी इसको कब अपना लिया गया था, 1985 के अंदर। उसी कन्वेंशन के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या किया गया, तैयार किया गया था। अब इसकी मुख्य क्या क्या विशेषता है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया, लागू किया गया। अब इसके अंदर है विकसित देशों को पहले और विकासशील देशों को बाद में प्रतिबंधित लागू करने की सीमा बताई गई। यानी जो देश विकसित है, क्या है, विकसित है, जिनके पास पहले से संसाधन है, और कुछ देश जो बाद में विकसित की रेस में है यानी विकासशील है, यानी उनके विकास की प्रगति में है, उन दोनों पर क्या किया गया, ये नियम लागू किया गया। ये एनटीए का पीवाईक्यू पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसके आगे बताएं इसकी वित्तीय सहायता कौन देता है, तो विकासशील देशों की मदद के लिए मॉन्ट्रियल फंड की स्थापना की गई। कब, 1991 में। कब, 1991 में इसकी स्थापना की गई। यानी जो देश अभी डेवलपिंग कंट्री में प्रोसेस कर रहे हैं उन देशों के लिए मॉन्ट्रियल फंड की स्थापना की गई है। अच्छा, संशोधन होते रहते हैं, सभी कन्वेंशन होते हैं उनमें संशोधन। जैसे इसमें कौन कौन से संशोधन हुए, लंदन 1990, कोपेनहेगन 1992, बीजिंग 1999 और किगाली 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किगाली अलग से एनटीए का प्रश्न पत्र देखेंगे तो 23 में इन्होंने 2023 में इस किगाली संशोधन से बहुत बार प्रश्न पूछे। किगाली संशोधन किसके अंदर किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और क्या है, ये विकासशील या विकसित दोनों देशों के लिए है क्या, ये सारी चीजें ऐसे करके पेपर पूछता है। तो किगाली कहाँ है, रवांडा में। कहाँ है, रवांडा में। अब इसमें क्या किया गया, अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो HFCS है, HFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, फ्लोरोकार्बन्स है, को भी नियंत्रित किया गया क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। पहले HFCS को नियंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको नियंत्रित किया गया। तो मुख्य पॉइंट क्या हो गया, इसको क्या किया गया, रेगुलेट किया गया, यानी नियंत्रित किया गया। इस संशोधन से जलवायु परिवर्तन पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। जलवायु परिवर्तन पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। अब इसमें भारत की भूमिका, यहां से अब पक्का ही प्रश्न रहता है, कोई भी कन्वेंशन हुआ है उसके लिए भारत ने इसमें क्या योगदान दिया है या भारत कब इसमें ऐड हुआ है, तो ये सारी चीजें। तो भारत ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अनुमोदित किया। यानी भारत इसके साथ कब जुड़ा, 1992 में। कब जुड़ा, 1992 में। भारत ने 2010 तक सभी CFCS को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया है। भारत में ओजोन सेल की स्थापना पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। यानी ओजोन परत करके एक इसके अंदर एक सब डिपार्टमेंट और बनाया है जिसको वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर रखा गया है।
अब सभी देशों ने इस प्रोटोकॉल को हस्ताक्षरित किए, यानी सिग्नेचर कर दिए। कितने? 100%, यानी सभी देशों ने इसके साथ में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और ओजोन छिद्र को अब धीरे धीरे भर रहा है और 2050 तक सामान्य होने की उम्मीद है। जैसे कि आपने देखा है अंटार्कटिका के ऊपर वो क्या है? छेद हो रखा है। ऐसे ही सभी देशों के ऊपर हो जाएगा। इसके लिए क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मेन प्रश्न किसके लिए था? तो पृथ्वी पर ओजोन परत बचाने के लिए। अब प्रश्न एनटीए सीधा फ्रेम करता है, ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। अब प्रश्न का आप ऑप्शन मिल जाएगा, या ओजोन परत को बचाने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें संशोधन कौन सा हुआ? किगाली 2016। इसके किगाली है का? रवांडा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेनली किसको शामिल किया गया? HFCS को शामिल किया गया था। भारत इसके साथ कब जुड़ा? 1992 में जुड़ा और सभी देश इसमें शामिल है। चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। विकासशील और विकसित दोनों देशों को लागू किया गया है। ये अपना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मेरे बंधु नए हैं, यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, क्लास देख कर आप जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए। बाकी अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में और आपको कन्वेंशन मिल जाएगा।